नमस्कार। भारतीय क्रिकेट के हिटमैन कहे जाने वाले रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से तौबा कर ली है। अब उन्होंने जो जो लॉन्ग फॉर्मेट है क्रिकेट का, उससे जो है अपना बल्ला खूंटे पे टांग दिया है। सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने तत्काल जो है अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। और ऐसे समय में जबकि अब इंग्लैंड टूर के लिए कप्तान चुना जाना है, तो वो एक नया टास्क हो गया है बीसीसीआई के सामने कि जो है क्या किसके कंधे पे जिम्मेदारी दी जाए। तो रोहित शर्मा एक सफल कप्तान माने जाते हैं, खासकर वनडे क्रिकेट में तो खैर उनका अच्छा खासा रिकॉर्ड भी है। वो खुद भी जो है उनकी पॉपुलैरिटी अलग लेवल की है, क्योंकि खुद वो फ्रंट पे लीड करते हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट जो लंबा फॉर्मेट है और 38 साल के हो गए हैं रोहित शर्मा, तो लंबे फॉर्मेट से उन्होंने खुद को अलग कर लिया है। तो इसके मायने क्या हैं, और जो कमिंग जो टूर है इंग्लैंड का, वहाँ रोहित शर्मा की जगह कमान किसको मिल सकती है, इन तमाम संभावनाओं पे इस पर बात करने के लिए मेरे साथ द फेडरल देश के सहयोगी ललित राय हैं। ललित जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मनु। ऐसे टाइम पे मतलब रोहित शर्मा ने संन्यास लेने की घोषणा की टेस्ट क्रिकेट से, जबकि देश जो है किसी और मूड पे था। तो क्या कहेंगे, पहला रिएक्शन इस पे? देखिए मतलब ये किसी संजीदा मतलब शख्सियत की एक पहचान होती है कि वैसे ही कोई आम दिन होता तो निश्चित तौर पे सुबह से लेकर के जिस किसी भी समय वो ऐलान करते, तब से लेकर के इस पर खूब परिचर्चा चर्चा सब कुछ होती और उसमें बहुत सारी कमियां निकाली भी जाती, अच्छाइयां देखी भी जाती। तो रोहित शर्मा ने जो आज के दिन का जो सिलेक्शन किया है, तो कहीं ना कहीं इस पर चर्चा बहुत ज्यादा ना हो। वैसे कि यद्यपि वो चाहे ना चाहे चर्चा तो होगा ही होगा, उस पर उससे वो रोक नहीं सकते, लेकिन फिर भी उनकी एक कोशिश रही कि और जो इमोशनल एक मैसेज दिया उसमें कहा कि मतलब जो प्यार, जो समर्थन, सहयोग फैंस का मिला है उसके लिए शुक्रिया। और हर एक खिलाड़ी के जीवन में, जिंदगी में एक समय आता है कि जब उसको अपने विराम देना पड़ता है। आपने देखा होगा कि रोहित शर्मा ने जब पिछले साल T20 वर्ल्ड कप का चैंपियनशिप जीता और उसके बाद उस प्रारूप से संन्यास ले लिया, तो कहीं ना कहीं ये था जो है कि तब भी फैंस में काफी निराशा थी जो है कि एक बेहतर प्लेयर ने T20 के फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। लेकिन फिर वही बात उन्होंने कही कि ये समय की बात है और समय बहुत कुछ निर्धारित कर देता है, तो उसका भी हमको सम्मान करना चाहिए। और तो अब रही बात। हाँ हाँ, जी जी बोलो। जी। हाँ, इस फैसले के पीछे क्या लगता है? क्या उनकी जो उम्र है या फिजिक है, या एक खिलाड़ी को लगता है कि नहीं यार, अब जो है बॉडी उतना साथ नहीं दे रही है लॉन्ग फॉर्मेट के लिए खासकर, तो क्या चीज ऐसी रही होगी जिसने जो है रोहित शर्मा को इस तरह का डिसीजन लेने के लिए बाध्य किया होगा? मनु, अगर इसको थोड़ा सा हम लोग पीछे की तरफ जाए जो है 2024 की अगर बात करें, तो आपको याद होगा जो है कि बॉक्सिंग जो टेस्ट सीरीज थी, जो बॉर्डर गावस्कर जो टेस्ट सीरीज थी, ऑस्ट्रेलिया में खेली जाने वाली थी, उसमें से 3-1 में से ऑस्ट्रेलिया ने उसको जीता था। और उस समय क्या हुआ कि आपने देखा होगा जो कि बहुत ज्यादा जो है मतलब इस तरह का कि ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर के साथ काफी हॉट टॉक हुआ और तमाम सारी बातें हुई, और उसके बाद स्थिति ये हुई कि उन्होंने खुद ही डिसाइड किया कि एक मैच नहीं खेलेंगे। और तो मतलब परफॉर्मेंस को लेकर के कि उनका बैट नहीं बोल पा रहा था, और कैप्टेंसी को लेकर के भी एक सवाल हो गया जो है कि सही तरीके से टीम जो है वो लय में दिख नहीं रही है। वो लेंथ लाइन थोड़ा सा गड़बड़ सा लग रहा है। बैटिंग एंड पे तो काम कर ही नहीं पा रहे थे, और उसके बाद कप्तानी को लेकर भी थोड़े बहुत सवाल उठे। और सबसे बड़ी बात है कि उससे पहले अगर आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड की टीम जब भारत आई थी दौरे पर, और 3 टेस्ट सीरीज खेले गए थे और तीनों में न्यूजीलैंड को जीत मिली, एक तरीके से क्लीन स्वीप हुआ था जो है। और बात ये थी कि 12 साल के इतिहास में पहली बार डोमेस्टिक टेस्ट में मतलब टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था, तो उसको लेकर के बहुत ज्यादा आलोचना हुई थी, जबरदस्त आलोचना हुई थी। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो भूमिका अगर आप देखें तो वो वहीं से शुरू होती है। एज एक फैक्टर है, लेकिन अगर एज ही एक फैक्टर है तो एक प्लेयर जो है T20 जैसे फॉर्मेट में जो 20 ओवर का मैच है, जहां पे और ज्यादा आपको फुर्ती दिखानी है, मतलब आपका दिमागिक तरीके से एक्शन में आए, क्योंकि हर एक बॉल कीमती है और उसमें आपको चौके और छक्के जड़ने हैं, टीम को विजय भी दिलानी है। ये मान सकते हैं आप जो है कि ये हो सकता है कि 2020 का जो फॉर्मेट है या 50-50 का जो फॉर्मेट है, वो एक दिन का है। मतलब एक
7-8 घंटे का है, एक जो है आपका 4 से 5 घंटे के आसपास का है। और टेस्ट मैच का जो है एक लॉन्ग फॉर्मेट है, वो 5 डेज का मैच है। अगर आप पूरी तरीके से पूरे मैच को खेलते हैं तो आपको 5 दिन कम से कम खेलने पड़ेंगे। तो स्वाभाविक है कि एक उम्र के साथ क्या होता है कि धीरे-धीरे एक फिजिकल स्टैमिना जो है वो प्रभावित तो होती है, लेकिन एक क्रिकेटर की इसमें ललित में बीच में आना चाहूंगा। हालांकि इस पे मैं विराट विराट कोहली को देखता हूँ, लगभग हम उम्र होंगे, लेकिन विराट ने जितना अपने शरीर पे, अपनी बॉडी पे काम किया है, शायद उस तरह का डेडिकेशन, उस तरह की मेहनत, उस तरह की जो इच्छा शक्ति है, उस तरह के शायद रोहित शर्मा नहीं दिखा पाए, जैसा उनके फिजिक को देख के लगता है। क्या ऐसा भी है? आपने मतलब आपने एकदम अच्छी बात कही। आपने ध्यान भी होगा कि कांग्रेस की एक नेता ने दुनिया भर के मतलब उनके ऊपर कमेंट भी किए थे इसी चीज को लेकर के कि मतलब वो अपने फिजिक को देखें। ये बात है कि वो ट्रोल हुई और तमाम सारी चीज, और उसके बाद जो है रोहित शर्मा आगे वाले मैच में वो बेहतर करते हुए नजर आए, तो उसके बाद उन्होंने माफी भी मांग ली और उनका मतलब ये कहना था कि हमारा इरादा नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि अगर वो विराट कोहली से आप कंपेयर करें फिजिक के सेंस में जो, तो नेचुरल सी बात है कि विराट कोहली आज भी दमखम मतलब उनका एज इट इज मेंटेन्ड है। और रोहित शर्मा के साथ क्या है कि अगर केवल फिजिक की बात करें और सामान्य तौर पे जो फैंस की भी बात होती है, तो ये कहते हैं कि एक मतलब डिमेरिट अगर देखा जाए तो ये है कि थोड़ा सा अपने फिजिक को भी ध्यान देते, अपने स्टेमिना को ध्यान देते जो है तो और अच्छी बात रहती। तो मतलब मनु सबसे बड़ी बात यह है कि अल्टीमेटली अब इंग्लैंड का, चूंकि जून में इंग्लैंड का दौरा भी होना है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज थी जो है कि अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में टीम का ऐलान भी होने वाला है। और कहीं तो ना कहीं मतलब ये रास्ता शायद साफ, रास्ता नहीं, उसके लिए रास्ता साफ करने का एक ये भी कह सकते हैं, जतन कह सकते हैं कि भाई अब मुझसे तो नहीं होगा, कम से कम समय पे मैं पीछे हट लूं, ताकि एक नया प्लेयर, नया कप्तान, नया लीडरशिप डेवलप हो। ये भी एक हो सकता है। मनु सबसे बड़ी चीज है कि अल्टीमेटली हर एक विधा में, हर एक जगह पे एक समय तो आता है कि जहां पे व्यक्ति को विराम देना ही होता है। करियर का भी यही है, क्रिकेट भी एक करियर है। और कहीं भी आप देख लीजिए, किसी भी फील्ड में देख लीजिए कि एक उम्र के बाद आपको विराम देना होता है। एक्टिव उतना आप रह भी नहीं पाते हैं, मेंटली भी उतना एक्टिव नहीं रह पाते हैं, फिजिकली भी उतना एक्टिव नहीं रह पाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात होती है कि एक जो सेंसिबल व्यक्ति है या एक जहीन व्यक्ति है और जो हर चीजों को समझता है, तो वो एक फैसला लेता है। तो रोहित शर्मा का जो फैसला है, कहीं ना कहीं उन्होंने विचार भी किया होगा कि भाई हमारे जो पीछे के जो परफॉर्मेंस थे वो कैसे रहे हैं और आगे का परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये तोहमत न लगे जो है कि वो एक व्यक्ति जो है पूरी टीम के ऊपर बोझ बनता हुआ नजर आ रहा है। जबकि आपने देखा होगा कि न्यूजीलैंड की जब हुआ तो उसके बाद भी ये बात आती थी जो है कि बर्डन बन चुके हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी कि बर्डन बन चुके हैं। तो निश्चित तौर पे उन्होंने विचार किया होगा और उसके बाद आगे का देखा होगा कि हाँ, एक फैसला दूसरा, किया। हाँ, इसी से जुड़ा एक दूसरा ये भी शायद मसला है कि टेस्ट क्रिकेट जो है वो किसी भी खिलाड़ी के दमखम का बड़ा कड़ा इम्तिहान लेता है। मतलब उस खिलाड़ी में किस तरह की बुनावट है, खिलाड़ी की किस तरह की मिट्टी का बना है। मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट ज्यादा उसकी जो है कड़ी परीक्षा लेता है। और शायद रोहित शर्मा को लग गया था कि इस लॉन्ग फॉर्मेट में जो है 5 दिन खेलना, लगातार 5 दिन खेलना, मेंटल प्रेशर अलग है, फिजिक अलग है, तो वो शायद उनसे नहीं हो पाया। तो अपनी बॉडी को समझना भी एक मतलब अच्छी अच्छी बात है, एक अच्छे प्लेयर की निशानी है कि हाँ, उन्होंने समझा कि भाई मेरी बॉडी जो है 5 दिन के हाँ, लायक नहीं है या नहीं कर सकती। तो ये एक अच्छा वो है कि उन्होंने खुद ही जो है टेस्ट क्रिकेट से पीछे हट गए। निश्चित तौर पे ये अच्छी बात है कि आप देखिए 5 डेज का मतलब टेस्ट मैच का है, एक लंबा फॉर्मेट है। उसमें आपको हर एक दिन बेहतर करना ही करना है। चाहे आप बैटिंग कर रहे होते हैं, चाहे आप फील्डिंग कर रहे होते हैं। तो आपको फील्डिंग करने में भी क्या है कि पूरी इंटायर जब तक आप बॉलिंग कर रहे हैं सामने वाली टीम के खिलाफ, तो आपको फील्ड पर जो है आपको दौड़ लगानी ही लगानी है। दूसरी चीज है कि आपको दिमागी तौर पे भी काफी निर्णय लेने पड़ते हैं कि अगर अपोनेंट टीम जो है बहुत बेहतर बैटिंग कर रही है तो उसके बॉलर्स को कैसे आउट किया जाए। तो अल्टीमेटली आपको अरेंजमेंट भी देखना है कि किस तरीके से कैसे अरेंजमेंट किया जाए कि टीम को कामयाबी मिले। तो लेकिन जहां तक मेंटल टफनेस की बात है या मेंटल फैसले की बात है, वो अलग इशू हो जाता है। लेकिन फिजिकल जो स्टेमिना है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, क्रिकेट का भी मैच है, अगर वो सही तरीके से मानसिक तौर पर वो स्वस्थ नहीं है तो निश्चित तौर पे उसके लिए बैटिंग करना भी उतना ही डिफिकल्ट है, बॉलिंग करना भी डिफिकल्ट है और इवन फील्डिंग करना भी डिफिकल्ट है।
तो अभी का जो फैसला है वो कुल मिला करके मतलब ये कहा जा सकता है कि वो अपने फिजिकल स्टेमिना को देखते हुए कि एक लंबा फॉर्मेट को खेल पाना थोड़ा आसान नहीं होगा अब, तो उन्होंने स्वतः ये फैसला कर लिया कि अब हमको यहाँ से अपना खुद ही मतलब रिटायर ब्रेक लगा देना चाहिए, और उन्होंने वो फैसला किया। तो जी मनु। रोहित शर्मा ने सोचा कि तमाम चीजें देखते हुए उनको लगा कि अब टेस्ट क्रिकेट को तौबा कर लेते हैं। तो जो दर्शक अभी हमसे जुड़े हैं उनको बता दूं, वैसे पता चल ही जाता है कि रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। घोषणा क्या की है, तत्काल संन्यास ले लिया है, मतलब आज से ही वो लागू हो गया है, वो अब वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। वो जो नेक्स्ट जो टूर होने वाला है इंडिया का, इंग्लैंड का, उसमें रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान नहीं रहेंगे। तो ये रोहित शर्मा ने अपने संन्यास से क्लियर कर दिया है। अब ललित, जब रोहित शर्मा ने जो है अपना बल्ला टांग दिया है, खूंटे पे कप्तानी छोड़ दी है, टेस्ट क्रिकेट ही छोड़ दिया बल्कि, तो अब आपको क्या दिखता है, कौन चेहरा दिखता है जिसकी तरफ बीसीसीआई देखेगी कि रोहित शर्मा की जगह फलां आदमी को कप्तानी सौंपी जाए? क्या बुमराह, क्या शुभम गिल, क्या क्या हो सकता है? मतलब आपको क्या संभावनाएं दिखती हैं कि रोहित शर्मा की जगह टेस्ट क्रिकेट में कौन ले सकता है लीडर के तौर पर? मैं बता रहा हूँ मनु, अभी जैसा कि आपने नाम का जिक्र किया कि जसप्रीत बुमराह और केएल राहुल और उसके बाद ऋषभ पंत जो है, मतलब इन लोगों के कयास लगाए जा रहे हैं, और फैंस भी अपने अपने हिसाब से इनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, वैसे तो फैसला बीसीसीआई को करना है कि वो किसको जिम्मेदारी सौंपेगा, लेकिन ये है कि इन लोगों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए मतलब ये लोग एक कंटेंडर माने जा रहे हैं कि इनको टेस्ट क्रिकेट की जो कप्तानी दी जा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप आईपीएल के मैसेज को अगर देखें तो निश्चित तौर पे ऋषभ पंत की अगर बात कर लें जो है, यद्यपि आईपीएल का फॉर्मेट अलग है और टेस्ट का फॉर्मेट अलग होता है, दोनों की जो एक मेंटल अप्रोच जो होती है वो अलग हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे छात्र होते हैं कि मतलब कठिन से कठिन सवाल को लगा लेते हैं और आसान सवाल को जो है वो मिस कर जाते हैं, और वो इसलिए शायद मिस कर जाते हैं कि वो अप्रोच एक होता है कि जो कठिन सवाल है उस अप्रोच के साथ डील करते हैं तो उनको आसान सवाल भी टेढ़ा लगने लगता है, और उसका तरीका जो अपनाते हैं उसमें वो फेल हो जाते हैं। तो ये हो सकता है कि जैसे ऋषभ पंत को अगर आप देखिए जो है तो निश्चित तौर पे वो एक बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन अगर आईपीएल की बात करें और खासतौर से कैप्टेंसी की बात करें और उनके खुद की बैटिंग की भी बात करें, तो वो बहुत सारे सवालों के घेरे में और तमाम तरह की बात हो रही है कि 27 करोड़ का जो प्रेशर ऋषभ पंत के ऊपर है। लेकिन वहीं पे आप देखिए कि केएल राहुल जो है अच्छा कर रहे हैं, वहीं पे आप देखिए जसप्रीत बुमराह जो है अपने एंड पे बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये जो 3-4 नाम मतलब को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी कि ये नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हाँ। वैसे बुमराह जो है ऑस्ट्रेलिया दौरे में एक उसमें कप्तानी कर भी चुके हैं और वो परफॉर्मेंस वो ठीक ठाक कप्तानी की उन्होंने, तो लोगों ने सोचा कि नया कप्तान मिल गया है। हालांकि तेज गेंदबाज के साथ दिक्कत ये रहती है कि उसकी इंजरीज बहुत ज्यादा रहती हैं, उसको बाहर बैठना पड़ता है, मतलब आमतौर पे उसको बाहर बैठना पड़ता है, तो वो तेज गेंदबाज के साथ बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो वो तेज गेंदबाज को कप्तानी सौंपना एक तरह का जोखिम भी है लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें तो, या नई लीडरशिप के लिहाज से देखें तो। हो सकता है कि बुमराह जो है का नंबर कट जाए, या केएल राहुल आ जाए, या शुभमन गिल नई पीढ़ी के खिलाड़ी हैं, हो सकता है कि उनकी तरफ देखें। अभी तो खैर कुहासा है। तो कुल मिला के रोहित शर्मा के योगदान को अब तक जो खासकर मैं चूंकि टेस्ट क्रिकेट को छोड़ा है उन्होंने, तो टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से मैं कहूँ तो रोहित शर्मा की पर्सनैलिटी को, उनके जो क्रिकेटीय कौशल है उसको, उनका जो अंदाज है एक एंटरटेनर के रूप में, एक खिलाड़ी के रूप में किस तरह आंकेंगे आप रोहित शर्मा को टेस्ट क्रिकेट में? मनु, सबसे बड़ी बात है कि रोहित शर्मा साल 2010 का वो मतलब 2010 का वो साल था जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनको डेब्यू करना था, लेकिन आपको याद होगा कि टॉस से पहले ही उनको कुछ चोट लग गई और उसके बाद जो है वो 3 साल के बाद डेब्यू करते हैं 2013 में कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर। वो अपना शतक बनाते हैं, फिर बाद में मुंबई में अपना शतक बनाते हैं, और उन्होंने आखिरी जो टेस्ट है वो ऑस्ट्रेलिया में खेला है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर। तो अभी तक की अगर स्थिति देखें रोहित शर्मा के खेल पर, तो रोहित शर्मा ने अब तक 273 वनडे खेले हैं जिस पर 11,168 रन बनाए हैं, 32 शतक और 58 अर्धशतक है।
अगर टेस्ट मैच की बात करें तो 67 टेस्ट मैच में 4,301 रन, 12 शतक और 18 अर्धशतक है। और 159 T20 इंटरनेशनल उन्होंने खेला है, 6,868 रन बनाए हैं, 5 शतक और 32 अर्धशतक जो है उन्होंने लगाए हैं। तो आप ये देखिए कि बहुत ही इंप्रेसिव रिकॉर्ड है, चाहे वो वनडे का है, चाहे T20 का है, चाहे आपका टेस्ट मैच का है। लेकिन होता ये है कि देखिए हर व्यक्ति करियर में चाहता है कि अगर उसको कहीं विराम देना है तो वो बेहतर नोट पर विराम दे, एक पॉजिटिव तरीके से विराम दे, ताकि कम से कम वो जब उससे मैदान से बाहर जाए तो वो हंसी खुशी जाए और उसको ये ना लगे कि बहुत सारी तोहमत ना लगे। और लेकिन अब देखेंगे कि 26 दिसंबर 2024 जब उनका पहला अंतिम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच खेला था जो है, तो उसको लेकर के तमाम तरह की बातें ड्रेसिंग रूम की गौतम गंभीर से किस तरीके से नहीं बनी, यद्यपि कि गौतम गंभीर ने उसको सिरे से खारिज कर दिया और रोहित शर्मा ने भी कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ड्रेसिंग रूम के अंदर क्या होता है कि जब क्रिकेटर्स बैठते हैं तो उनके अंदर जो है थोड़ी नोक झोंक और थोड़ी हल्की फुल्की बात और इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि ड्रेसिंग रूम में क्या होता है उसका कोई मतलब भी नहीं है। अल्टीमेटली पिच पे क्या होता है, ग्राउंड पे क्या होता है, वो बड़ा मैटर करता है। हम बहुत अच्छी बात ड्रेसिंग रूम में करें और पता चल रहा है कि पिच पर अच्छा करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, तो बेकार सी बात है। और ड्रेसिंग रूम के अंदर अगर कोई तलखी हुई भी है तो वो खेल की बेहतरी के लिए होता है, क्रिकेटर्स की बेहतरी के लिए होता है कि और कैसे उसको इम्प्रूव करें। तो कहने का अर्थ है कि लेकिन निश्चित तौर पे कि रोहित शर्मा जैसे प्लेयर को अगर वो खुद ही फैसला करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में कि एक मैच को नहीं खेलते हैं और उसके बाद कुछ इस तरह की बात भी रही होगी, तो कहीं ना कहीं एक एज ए ह्यूमन बीइंग भी दिमाग में वो सारी चीजें चलती ही रहती हैं कि इस तरह के वाकयात का भी सामना करना पड़ा। तो स्वाभाविक है कि इंग्लैंड को लेकर के उन्होंने ये फैसला जरूर किया होगा कि अब स्थिति शायद उतनी फेवरेबल ना हो। और उसके बाद सवाल तो तरह तरह के मतलब उठ ही रहे हैं। अच्छी बात यह रही कि इस आईपीएल में कम से कम जो उनका बल्ला बोल रहा है, अगर शायद बल्ला नहीं बोलता तो निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि उनको कितना ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना भी पड़ता और झेलना भी पड़ता। तो स्वाभाविक है कि आज की डेट में उन्होंने अपने पीछे को देखते हुए, अपनी स्टेमिना को देखते हुए, और हर व्यक्ति अपनी मजबूती को और कमजोरी को समझता है। हम हो, आप हो या कोई भी हो, उस व्यक्ति से बेहतर समझ ही नहीं सकता कि मैं कहाँ पे किस चीज में कितना मजबूत हूँ या मैं कितना वीक हूँ जो है। तो रोहित शर्मा को ये लगा होगा कि अब शायद जो लॉन्ग फॉर्मेट का मतलब प्रारूप है उसमें खेलना उनके लिए बेहतर नहीं होगा। वो हो सकता है कि टीम को कंट्रीब्यूट न कर पाए। तो उस गिल्ट से बचने के लिए, उस परेशानी से बचने के लिए, किसी तोहमत से बचने के लिए उन्होंने सोचा कि बेहतर है कि इस फॉर्मेट से रिटायर हो लिया जाए और उन्होंने फैसला किया। तो ललित बता रहे हैं कि रोहित शर्मा को अंदाजा हो गया होगा कि उनकी जो है स्टेमिना 5 दिन के क्रिकेट फॉर्मेट के लिए नहीं है। वो अब उनकी उम्र जो है उनकी शरीर पर उनके हावी हो रही है। उनका शरीर जो है उस तरह का फिट नहीं है कि वो 5 दिन के फॉर्मेट का क्रिकेट खेल सकें। लेकिन जो रोहित शर्मा की जो पॉपुलैरिटी है खासकर वो उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो एक हिटमैन के रूप में जो उनको उपाधि मिली है वो वनडे क्रिकेट में मिली है। वनडे क्रिकेट ने उनको उसकी उपाधि दी है। और वर्ल्ड कप में हमने देखा कि कैसे उन्होंने पूरी तस्वीर ही बदल दी। रोहित शर्मा ने लीड करते हुए, फ्रंट से लीड करते हुए, और उनका जो बल्ला बोलता था, आग बरसाता हुआ उनका बल्ला, तो वो हिटमैन जो उनको उपाधि मिली थी वो वनडे क्रिकेट से मिली थी। और वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा बने रहेंगे, ये उनके फैंस के लिए अच्छी खबर है, भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छी खबर है। लेकिन हाँ, टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने तौबा कर ली है, तत्काल उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। घोषणा क्या, मतलब संन्यास ले लिया है। वो अगली सीरीज में टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन रोहित शर्मा को भले ही लोग टेस्ट क्रिकेट में मिस करेंगे, लेकिन वनडे जो उनकी ताकत है, जो वो पसंद भी करते हैं, जिस फॉर्मेट ने उनको ख्याति दी है, वो हिटमैन कहलाए हैं, उसमें रोहित शर्मा अभी भी एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं, बहुत घातक खिलाड़ी हैं। तो रोहित शर्मा को हम देखते रहेंगे आगे भी वनडे क्रिकेट में, वो एंजॉय करते रहेंगे। और तो ललित, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित शर्मा के बहाने इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मनु, थैंक यू।